माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स, सबको मेरा प्रणाम। मैं लीलांबर पटेल रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं अभी करीब 2 साल से ध्यान करना चालू किया है। 2 साल हुआ है मेरे को ध्यान करते हुए। ध्यान से पहले लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा था। ये मेरे को ध्यान करने के बाद पता चला। पहले तो जैसे जैसे सबका चलता है कटता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसके आगे भी कुछ और एक चमत्कारी भरा जीवन हो सकता है। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अज्ञानता से भरे हुए जीवन। लेकिन जब से ध्यान जीवन में आया तो एक एक कड़ी को अंदर से समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है। वो सामने से पता लगता है कि अभी क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होगा। तो ये चीज़ क्लैरिटी आती है ध्यान के बाद। ये चीज़ मैंने जाना और ध्यान करने के बाद एक्सेप्टेंस क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है और हर किसी घटना को किस तरह से उसको डील करना है। छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी समस्याओं को भी ऐसी चुटकियों में निपट जाते हैं, उसमें इजीली निकल जाता है। उसी को 2 साल पहले की बात यदि सोचूं तो छोटी छोटी घटना पहाड़ जैसे लगती थी और उसको डील करने में भी बहुत दिक्कतें आती थी। कारण यह है कि हम उस हर एक घटना को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिना ध्यान के। लेकिन ध्यान करने के बाद एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। हम हर एक घटना से लड़ते नहीं हैं, रेजिस्टेंस नहीं आता है अपने अंदर से। ये चीज़ चेंजेस मेरे अंदर आया। और ध्यान से पहले जैसे तैसे कर रहा था। ध्यान मेरे को कैसे पता लगा, ये जैसे हम सब यूट्यूब देखते हैं, लेकिन एक विशेष समय होता है तभी हम किसी से एक इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह से यूट्यूब में चलते चलते पीएमसी हिंदी मेरे को दिखा और उसमें एक वीडियो क्लिक हुआ मेरे सामने कि आप कहाँ अटक गए हो। और मन में वो क्लिक किया और उसी को मैं ओपन किया। तो उसको देखने के बाद अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि ये एक क्वेश्चन जगा कि एक्चुअली मैं कहीं अटका हुआ हूँ क्या। फिर पीएमसी हिंदी के और अंदर जाते जाते दूसरा वीडियो, तीसरे वीडियो, ऐसे करते करते पीएमसी हिंदी शुरू के 15 दिन मेरा उसी में चला। पीएमसी हिंदी मेरा लाइफ हो गया। तो तब मैंने डिसाइड किया कि इसमें कुछ बात तो है। शुरू में हम सब एक क्वेश्चन होता है, अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर यकीन करने के लिए हमको एक अपने अंदर से भी उसको एक भाव होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में ये सही है कि नहीं है। तो 1 देखा, 2 देखा, 3 वीडियो, 4 वीडियो करते करते मेरे को फिर अंदर से रियलाइज़ होगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर शुरू में तो 15 दिन, महीना दिन मैंने खाली वीडियो ही देखा। उसके बाद मैं करना चालू किया। उसमें सारा प्रोसेस है कि ध्यान क्या होता है, आनापानसति जो बुद्ध के द्वारा बताया गया है। हाथों की उंगलियों को क्रॉस करना, दोनों पैरों को क्रॉस करके आंख बंद करना है और आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। बाकी का काम अपने आप हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो इसको मैंने करना शुरू किया धीरे 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 धीरे।
तो डे 1 से ही अंदर से चेंजेस मेरे को फील हुआ कि आनापानसती से क्या होता है, ये मेरे को पता लगा। फिर डे 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 1-2 महीना हुआ। फिर अचानक से एक वर्कशॉप का लिंक आ गया मेरे पास, इनर जर्नी का। तो कोइंसिडेंटली आया था वो। लेकिन जब मैंने उसको कॉल किया उस पर, तो मास्टर बोले कि अभी आपको 2 महीने ही हुआ है और आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे को अंदर से इच्छा थी कि मेरे को जुड़ना ही है इसमें। लेकिन मास्टर बोले इतना 2 महीने का एक्सपीरियंस, 2 महीने के ध्यान से आप इनर जर्नी को अटेंड नहीं कर सकते। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, JTTP अटेंड करना है या फिर बुद्धा बनो। ऐसे कम से कम आपको नहीं तो 6 महीना साल भर मेडिटेशन करने के बाद आप इनर जर्नी अटेंड कर सकते हो। तो मास्टर ने बोला आप अभी एलिजिबल नहीं हो, बाद में कर लेना, बाद में आप करेंगे। जब JTTP अटेंड कर लेंगे उसके बाद आपको इसमें जगह दिया जाएगा। तो फिर मैं ओके बोला। आने वाले 1 हफ्ता के भीतर ऐसे कुछ हुआ। फिर एक मास्टर्स ने मेरे को कॉल किया कि आपका, जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया था, तो उन्होंने फिर बोला कि आपका नाम है, कैसे, सब जानकारी मुझसे लिया। तो मैं सब बताया ऐसा ऐसा है। ठीक है बोले। और सेकेंड डे से मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये भी एक चमत्कार था मेरे लाइफ में कि 1.5-2 महीना करने के बाद इनर जर्नी में मेरे को सिलेक्शन मिला। ऐसी छोटी छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी अनुभव हैं। सबको तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, विशेष कुछ कुछ जो अभी माइंड में आएगा उसके मैं बताते जाऊँगा आपको। तो ये था शुरुआती के ध्यान के मेरे अनुभव। फिर ऐसा धीरे धीरे चलता गया और अभी मेरे को लगभग 2 साल पूरा होने वाला है ध्यान में। और अभी की स्थिति में और 2 साल की पहले की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर मैं अनुभव कर रहा हूँ। और हर एक परिस्थिति को एक्सेप्ट करने का मेरे अंदर वो क्षमता डेवलप हुआ है, जो ध्यान से ही हुआ है। और ध्यान के बिना ये संभव नहीं था। इसमें सामने वाले की जो बोलता है, उसका जो बोलता है और जो उसका मंशा होता है, वो दोनों के अंतर भी इसमें समझ में आता है। सामने वाला बोलता कुछ और है और उसके पीछे का इंटेंशन कुछ और रहता है। तो ये तुरंत इंट्यूशन मेरे को आ जाता है कि ये जो बोल रहा है ये सही है कि गलत है। ऐसी छोटी छोटी बातें, और ये छोटी बात भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बात भी है। ऐसे ही हर एक चीज़ जैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है, हर एक वस्तु, आप भी, मैं भी, हर एक चीज़, पत्थर भी, लोहा भी। तो हमें जो चीज़ प्राप्त करनी है उसके लेवल का फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हमारे अंदर जब हो जाएगी, उसके काबिल जब हम हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे पास खींचे चले जाती है। तो ये चीज़ है। ध्यान के बाद मुझे ये ऊर्जा का मुझे पता चला, ये फ्रीक्वेंसी का पता चला कि ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। हर एक वस्तु ऊर्जा है, जो सघन होने की वजह से वो पदार्थ रूप में हमको दिखता है। लेकिन जब हम बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने जाएं तो वो ऊर्जा ही है और पूरा यूनिवर्स एनर्जी से फुल है। तो इस एनर्जी के माध्यम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जो चीज़ चाहते हैं उसके लेवल का एनर्जी हमको, फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। तो ये हुई एनर्जी के बाद।
एक्सेप्टेंस, हर एक घटना को जब हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो वो घटना अपने आप सरल हो जाती है। लेकिन जब उसी घटना से जब हम लड़ने लग जाते हैं तो हमारे लिए वो पहाड़ बन जाता है। और दूसरी बात, ध्यान करते 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 लाइफ एकदम इजी हो गया, एफर्टलेस तरीका से चलने लगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान में हम ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं तो मास्टर्स हमसे बहुत सारा टेस्ट लेते रहते हैं, हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में। उसमें हमारे धैर्य का परीक्षा होता है। आखिरी मोमेंट तक वो देखते हैं कि अभी इस परिस्थिति में आप क्या करोगे। तो ऐसी परिस्थिति में ही हमको लास्ट मोमेंट में, जैसे 99 में, एक क्रिकेट में जैसे 99 के बाद काफ़ी लोग जैसे आउट हो जाते हैं, वो एक का प्रेशर ही उनको टेंशन में डाल देता है। उसी तरह से हर एक परिस्थिति में हमको टेस्ट होता है और उस एक पे ही हमको जोर लगाना है, 99 पे जोर नहीं लगाना है। तो एक पे जब हम फोकस करेंगे तो हम 100 पे पहुंच जाते हैं। यही चीज़ को मैं पिछले डे 1 से लेके आज तक अनुभव किया हूँ और हर रोज़, हर दिन मेरे साथ ये होता है, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। आपके पास भी जब आपके वही जब ये चीज़ होगा तो आप फील करोगे कि हर सिचुएशन में हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं। और 99 में एक समय आता है कि हम अब छोड़ देना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब उस एक को जब पूरा कर लेते हैं तो हमें वो एक स्टेप, एक लेवल आगे चढ़ जाते हैं और खुशी बढ़ जाती है तुरंत एक के बाद। तो इसी तरह से ध्यान से और बहुत सारे चेंजेस हर दिन हो रहे हैं। और जैसे जैसे ध्यान करते जा रहे हैं तो हमें ध्यान पे ही नहीं अटकना है, ध्यान से आगे बढ़ के भी, ध्यान एक स्टेप है और आगे चल के हमको ध्यान को भी छोड़ना है। ध्यान एक सीढ़िया है और सीढ़िया पे चढ़ के हमको और ऊपर जाना है। तो आध्यात्मिकता जो है, इसमें हमारे जीवन को सही ढंग से जब हम जीने लग जाते हैं, वही रियल मायने में मैंने अनुभव किया है कि वही आध्यात्मिकता है। पत्री सर भी जैसे हैं बोलते हैं कि संसार में निर्माण, घर से बाहर निकल के पहाड़ पे जाके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और उन्होंने मध्य मार्ग को ही फोकस किया है। मध्य मार्ग के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने पर्पज ऑफ लाइफ को हम जान सकते हैं। तो संसार में निर्माण का क्या अर्थ है मेरे अनुभव से अभी तक, कि हम जो जिस रोल में हैं उसको जब हम सही तरीके से निभाने लग जाते हैं तो रियल मायने में हम अपने रोल को जब सही ढंग से प्ले करते हैं तो रियल मायने में हम आध्यात्मिकता पे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती है, जैसे घर में हर चीज़ का सही ढंग से उपयोग करें और हर चीज़ का सम्मान करेंगे और अपनी रोल को समझेंगे तो आध्यात्मिकता ईजिली हमारे द्वारा फ्लो होगी, यूनिवर्स हमारे द्वारा कार्य करेगी। और हम सब जस्ट मीडियम हैं, हम कोई करता नहीं है। इस भाव से रहते हैं तो और ग्रोथ जो है काफ़ी स्पीड से चलने लगता है। और इसी के साथ आप सबको भी बोलूँगा, पीएमसी हिंदी को
देखिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और इसको जितना हो सके आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप एक आगे बढ़ाएंगे तो इसका श्रेय 10 लोग देखेंगे तो उसका भी श्रेय आपको मिलेगा। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।